पहले आप ये देखिए। बच्चा है, बच्चा है। আস্তে আস্তে পড়া, আস্তে আস্তে পড়া, পাপা আস্তে আস্তে পড়া, পাপা আস্তে আস্তে পড়া। और अब आप ये देखिए। इंडियन रोड्स के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। चारों ओर से आती हुई हॉर्न की आवाज़, किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं पेडेस्ट्रियन, और अगर आपने गलती से सड़क में 1 फुट की जगह छोड़ दी, तो उसमें बाइक वाला घुस जाएगा। अब ऐसा क्या है कि हम इंडियन लोग अपनी इंडियन रोड्स पे ऐसे गाड़ी चलाते हैं, और जब हम किसी और कंट्री में जाते हैं, यूके जाते हैं, यूएई जाते हैं, तो वहाँ पे जाके हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। क्या हमारे रोड्स में प्रॉब्लम है या हम खुद ही प्रॉब्लम है? हम ये बोल रहे हैं कि 2047 में इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। इंडिया के इंडिपेंडेंस को 100 साल हो जाएंगे, और उसको हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बोल रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फैंसी एयरपोर्ट्स होंगे। बट ये क्या सब कुछ पॉसिबल है? क्या हम इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं, एक डेवलप्ड कंट्री बोल सकते हैं, जब हमारी देश की सड़कें युद्ध का मैदान बनी हुई हैं? मेरे अकॉर्डिंग इंडियन रोड्स की जो कंडीशन है, उसको हमें एक नेशनल एपिडेमिक घोषित कर देना चाहिए। अगर हम 2022 और 23 के नंबर्स देखें, तो हमारी कंट्री में 1300 से ज़्यादा एक्सीडेंट और ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा डेथ्स। ये कोई मंथली फिगर नहीं है, ये एक डेली नंबर है। अगर हम इसको एक आर्ली नंबर में कन्वर्ट करें, तो ऑलमोस्ट 55 एक्सीडेंट्स एंड अबाउट 20 डेथ्स आर हैपनिंग पर आवर इन आवर कंट्री। अगर हम इसको कंपेयर करें 2023 में जो जितनी कोविड की डेथ हुई थी, उससे ज़्यादा डेथ हमारी रोड्स पे हुई थी। हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि कोविड जो है एक ग्लोबल पैंडेमिक है, और हमने उसको फाइट करने का डिसीजन लिया। हमने वैक्सीन भी बना ली 1 साल के अंदर, पूरी कंट्री को 2 बार वैक्सीनेट भी कर दिया। बट उतने ही लोग हमारी कंट्री में ऑन एन ईयरली बेसिस मर रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, बट उसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम अपनी ग्लोबल पैंडेमिक के लिए तो हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन हमारे पास अपनी बैड हैबिट्स के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ये जो नंबर है 20 से ज़्यादा डेथ, ये तो हम इसको एक नंबर की तरह काउंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली में से अगर आपके भाई बहन या कोई और फैमिली मेंबर जाएगा, तो क्या आपको तब भी एक सिर्फ नंबर ही लगेगा? 2022 और 23 के नंबर्स के अकॉर्डिंग 70% से ज़्यादा जो डेथ्स हुई हैं हमारी कंट्री में ऑन रोड्स, वो स्पीडिंग की वजह से हुई हैं। सेकंड नंबर पे जो कॉज है, वो है रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ड्रंक एंड ड्राइविंग। और अगर हम नंबर्स की बात करें, हमारी कंट्री में 2000 से ज़्यादा डेथ्स सिर्फ पॉट होल्स होने की वजह से हुई है। 9000 से ज़्यादा डेथ्स ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड की वजह से हुई है। तेलंगाना में ऑन अ डेली बेसिस 4 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है रोड पे। इसका मतलब ये है कि हम सही डायरेक्शन में भी नहीं जा रहे हैं, हम जा ही गलत डायरेक्शन में रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। अगर लॉ एनफोर्समेंट की बात करें, तो 2019 से लेकर 2024 के बीच में हमारी कंट्री में 12,000 करोड़ से ज़्यादा के फाइन्स इशू हुए। बट इसमें से 9,000 करोड़ से ज़्यादा के फाइन्स तो अनपेड ही रह गए। अब हम ये तो अग्री करेंगे कि जो फाइन्स हैं, ये एक थोड़ा खौफ का माहौल तो ज़रूर प्रेजेंट करते हैं, बट लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं होता। लोगों को पता है कि उनका फाइन इशू हुआ है, सो दे कैन गेट अवे विद इट। अगर आपको किसी पुलिस वाले ने रोका है सिग्नल क्रॉस करते हुए, आप उसको बोल सकते हैं कि भैया 500 रुपये आप लीजिए और मेरे को छोड़ दीजिए। अब एक स्टडी ये शो करती है कि हमारी कंट्री में स्पीड कैमरास जो लगे हैं, स्पीड कैमरा से फ़र्क तो पड़ा है। जब स्पीड कैमरा आता है, स्पीड कैमरा को देख के हम स्पीड कम कर लेते हैं, और जैसे ही हम स्पीड कैमरा को क्रॉस करते हैं, उसके बाद हम अपनी सेम स्पीड पिकअप कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की फेल हैं। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी भी हैं जो कि अच्छा कर रही हैं। अगर हम केरला का एग्जांपल देखें, केरला में 700 से ज़्यादा एआई कैमरास गवर्नमेंट ने लगवाए, जिसकी वजह से
जो भी ट्रैफिक वायलेशंस थे केरला में, दे ड्रॉप्ड बाय ऑलमोस्ट 50%। सिमिलरली अगर हम मुंबई पूना एक्सप्रेसवे का देखें, वहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम ज़ीरो फैटेलिटी ज़ोन बनाएँगे कि यहाँ पे किसी की डेथ नहीं होगी, हम ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। इसमें भी अच्छे स्टेप्स लिए गए और ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स यहाँ पे जो रोड फैटेलिटीज़ हैं ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी शुड अप्रिशिएट। सिमिलरली गुजरात गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है कि बाय द ईयर 2030 वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि रोड पे जो कि हेलमेट और सीट बेल्ट के वायलेशंस हैं इनको हम रिड्यूस करें ताकि ऑलमोस्ट 75% तक हम इसको रिड्यूस कर पाएँ। अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? मैंने बहुत सारे सजेशंस नोट किए हैं। पहला सजेशन ये है कि जो भी हमारा ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने का सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जब कोई इंसान अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए जा रहा है, लर्नर्स टेस्ट के लिए जा रहा है, तो जो वो लर्नर्स टेस्ट हो, इतना डिटेल्ड हो, इतने सारे उसमें क्वेश्चंस हो, उसका सिलेबस इतना वास्ट हो कि जो भी लर्नर है, उसको पता हो कि रोड के रेगुलेशंस क्या हैं, क्या रूल्स हैं, क्या वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता। और ये एक ऐसा सिस्टम हो जिसको चीट ना किया जा सकता हो। ऐसा ना हो कि आप पैसे किसी को खिला के अपना लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट पास कर लें। जब आपका लर्नर्स टेस्ट पास हो गया, उसके बाद आपको 1 साल का टाइम दिया जाए, जिसमें आपको ये बोला जाए कि आपको एक लॉग बुक मेंटेन करनी है, आपको लिखना है कि आपने किस दिन कितने घंटे ड्राइव करा। नाइट ड्राइविंग के लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट इतना परसेंट ड्राइविंग नाइट टाइम में भी करनी है, ताकि आप सारी कंडीशंस के लिए यूज़ टू हो सकें। और जब आप फाइनली जाएँ अपने लर्नर्स टेस्ट फाइनल ड्राइविंग टेस्ट के लिए जब आप जाएँ, तो जो टेस्ट हो वो एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन में टेस्ट हो। आपको एक किसी अथॉरिटी के टेस्टिंग पार्क में आपका टेस्ट ना कराया जाए। आपको एक इंस्ट्रक्टर आपको लेके जाए और रियल कंडीशंस पे आपकी ड्राइविंग को टेस्ट करे। ऐसा बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है, तो हमारी कंट्री में भी हो सकता है। बाकी कंट्रीज़ में एक हज़ार्ड परसेप्शन टेस्ट भी होता है कि जब आप रोड पे हैं, आप हज़ार्ड को परसीव कर पा रहे हैं कि कोई पेडेस्ट्रियन अचानक से आपके सामने आ गया, तो वो क्या हज़ार्ड है? आप क किस पॉइंट पे ब्रेक लगाएँगे? और जब आपका रियल वर्ल्ड कंडीशंस में आपका ड्राइविंग टेस्ट हो गया है, उसके बाद जो आपको लाइसेंस मिलेगा, वो एक प्रोविज़नल लाइसेंस हो। क्योंकि ये बहुत सारी स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि जब कोई भी इंसान ड्राइविंग सीख रहा होता है फर्स्ट टाइम लाइफ में, तो स्टार्टिंग के जो 3-4 साल होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के। बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ प्रोविज़नल लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं। बट हमारी कंट्री में सीधा लर्नर्स लाइसेंस के बाद आपको एक अनरिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस मिल जाता है। क्या हम एक प्रोविज़नल लाइसेंस दे सकते हैं? कई कंट्रीज़ में ये प्रोविज़नल लाइसेंस की टर्म 2 से 3 साल की है, कि आप एक प्रोविज़नल लाइसेंस पे रहेंगे, आपको अपनी गाड़ी के आगे और पीछे पी लगाना पड़ेगा। बाकी ड्राइवर्स को पता होगा कि आप प्रोविज़नल लाइसेंस है, आपके पास है और आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी होगी कि आप अपने साथ कितने पैसेंजर लेके जा सकते हैं, कितनी आप स्पीड में ट्रैवल कर सकते हैं। और फाइनली जब आपको 2 या 3 साल कंप्लीट हो गए हैं प्रोविज़नल लाइसेंस में, तब आपको एक अनरिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस मिले। सेकंड सजेशन ये है कि जो भी हमारे लाइसेंसेस हैं, वो एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे हों। अभी भी बहुत स्टेट्स में पॉइंट बेस्ड सिस्टम तो है, बट ये सिस्टम कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो अपने आप में एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। अगर आप कोई रोड पे आपने रेड लाइट क्रॉस करी है, उसके लिए एक मार्किंग सिस्टम होना चाहिए कि रेड लाइट क्रॉस करने के आपको 6 पॉइंट आपके डिडक्ट होंगे और सीट बेल्ट नहीं पहनने के आपके 4 पॉइंट डिडक्ट होंगे और आपको एनुअल बेसिस पे सिर्फ 12 पॉइंट या 14 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने वो पॉइंट्स क्रॉस कर दिए, तो आपका जो लाइसेंस है 1 साल के लिए सस्पेंड हो जाएगा। अब हमने ये तो इंश्योर कर दिया कि लाइसेंस लेना और लाइसेंस को रखना मुश्किल है। पहली बात तो अगर आपको लाइसेंस लेना है तो आपको जेन्युइनली गाड़ी चलानी आनी चाहिए। हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी हैं कि लोग टेस्टिंग ग्राउंड में पहुँच गए हैं और उनको अपनी गाड़ी या स्कूटर चलाना नहीं बिल्कुल भी नहीं आता है। और जब आपको लाइसेंस मिल गया है तो एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम से आपको उसको मेंटेन रखना है। आपको हर साल का आपको एक डर है कि मेरे को इतने ही पॉइंट्स हैं और मैं ज़्यादा मिस्टेक नहीं कर सकता हूँ अब। लेकिन जब आपके पास लाइसेंस आ गया है, तो हमारे जो फ़ाइन का सिस्टम है, वो भी ऐसा होना चाहिए जो कि सीवियरिटी बेस्ड हो। अगर आप एक 50 के ज़ोन में 55 की स्पीड में जो आप गाड़ी चला रहे हैं, उसके लिए जो फ़ाइन होगा, वो कम अमाउंट का हो सकता है। लेकिन अगर आप 50 के ज़ोन में 150 की स्पीड में अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो उसका फ़ाइन सेम नहीं होना चाहिए। वो अमाउंट प्रोपोर्शनेट होना चाहिए आपके सीवियरिटी के अकॉर्डिंग।
हमने ये भी नोटिस किया है कि जो स्पीड कैमराज़ हैं, वो वर्क करते हैं। चाहे लिमिटेड ही उनकी कैपेसिटी है वर्क करने की, लिमिटेड ही उनका फ़ियर है लोगों के दिमाग में, बट एट लीस्ट दे वर्क। सिमिलरली हमें एआई कैमराज़ जैसे हमने नोटिस किया कि केरला में वो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ट्रैफ़िक वायलेशंस को रिड्यूस करने में। उनको हमें और एरियाज़ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारा ट्रैफ़िक पुलिस है, वो पेड़ों के पीछे छुप के आपके चालान काटने के लिए नहीं है। वो इसलिए हैं कि वो रोड पे एक स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफ़िक को इंश्योर कर सकें और आपकी सेफ्टी का ध्यान रख सकें। फिफ्थ सजेशन मेरा ये है कि हमें अपनी जो रोड्स की कंडीशन है, उनको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारी रोड्स पे इतने इतने ज़्यादा पॉट होल्स हैं, कहीं पे रोड की मार्किंग नहीं है, नए-नए एक्सप्रेसवेज़ में लेन मार्किंग नहीं है और स्पीड ब्रेकर्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर कोई मार्किंग नहीं है। गाड़ी आ रही है, उसको स्पीड ब्रेकर दिख नहीं रहा है, गाड़ी जंप हो रही है। ट्रैफ़िक की मार्किंग्स नहीं है कि कौन कितने का स्पीड ज़ोन है, किस लेन से आपको राइट ही लेना होगा, ऐसी कोई मार्किंग्स नहीं है। तो हमें अपने रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सिक्स्थ सजेशन मेरा ये है कि हमें ट्रैफ़िक पुलिस के ऊपर मैंडेटरी बॉडी कैम्स इंश्योर करने चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि ट्रैफ़िक पुलिस के जितने भी नंबर ऑफ वर्क आवर्स हैं ऑन अ वीकली बेसिस, चाहिए 40 घंटे या 50 घंटे जितना भी है, अगर वो ऑन फील्ड ड्यूटी कर रहे हैं, उनके नंबर ऑफ वर्क आवर्स काउंट नहीं होंगे अगर उनका बॉडी कैम ऑन नहीं है। पर्सनली मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपको किसी ट्रैफ़िक वाले ने रोक लिया, उसका जो बैज है, उसका नाम है, उसने बिल्कुल गिरा रखा है ताकि आप देख ना पाएँ कि उसका नाम क्या है। और विदाउट एनी रीज़न्स मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अगर मेरे पास डैश कैम होता तो मैं उसको प्रूव कर देता कि यार मैंने कोई ट्रैफ़िक वायलेट नहीं किया है, मैंने रेड लाइट क्रॉस नहीं करी है। लेकिन अगर आपको उसने रोक लिया है और वो आपका फ़ाइन काटना चाहता है, आपका चालान काटना चाहता है, यू डोंट हैव एनी पावर। तो हमें ये भी इंश्योर करने की ज़रूरत है कि हमारे ट्रैफ़िक पुलिस में जितनी भी करप्शन है, बहुत ही पूरी कंट्री इससे बुरी तरह से परेशान है। इसके लिए भी, इसको सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। एक सजेशन मेरा ये है कि हमारे पास एक कॉमन वेबसाइट होनी चाहिए जो कि ऑल अक्रॉस द कंट्री सब लोग यूज़ कर सकें और उस वेबसाइट पे ये मेंशन्ड हो कि रोड के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप उस वेबसाइट पे जाके अपना डाउट क्लियर कर सकें। आपके क्या राइट्स हैं रोड पे, वो आपको क्लियरली मेंशन्ड हो इस वेबसाइट पे कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेके चलना है, आपको आरसी लेके चलनी है, पोल्यूशन लेके आपको चलना है या नहीं चलना है। जो भी इन्फॉर्मेशन हो, एक सेंट्रलाइज़्ड प्लेस में प्लेस्ड हो, ताकि लोगों के लिए कन्वीनिएंट हो सके। ऐसा ना हो कि आपको डॉक्यूमेंट्स इस ऐप में से स्टोर करने पड़ रहे हैं और आपको अपने चालान दूसरी ऐप में देखने पड़ रहे हैं। एक सेंट्रलाइज़्ड ऐप होने से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। फिर मुझे लगता है कि एक ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने रोड पे चलने वाले जो भी लोग हों, चाहे वो बाइक्स पे हों, कार्स में हों या पेडेस्ट्रियन हों, उनकी बिहेवियर ट्रेनिंग कराएँ। जो लोग अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं, उनके लाइसेंसिंग टेस्ट में ये क्वेश्चंस होने चाहिए कि अगर अचानक से आपके सामने रोड पे कोई इंसान आ जाता है, तो राइट ऑफ वे उस पेडेस्ट्रियन का है, चाहे वो फुटपाथ से क्रॉस कर रहा हो, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहा हो या कहीं से भी क्रॉस कर रहा हो, आपको उसको निकलने देना है। सिमिलरली हमें स्कूल और कॉलेजेस में हमें ऐसे बच्चों को ट्रेन करना चाहिए ताकि उनको पता हो कि उनको रोड पे किस तरीके से बिहेव करना है। हमें उनको ये सिखाना चाहिए स्टार्टिंग से ही कि रोड पे जे वॉकिंग करना, कहीं से भी आप रोड क्रॉस कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं सोच सकते। आपको पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना है और जब आपका टाइम आएगा क्रॉस करने का तभी आपको क्रॉस करना है। हमें रोड रेज के लिए सोचना पड़ेगा, इतने इंसिडेंसेस आते हैं रोड रेज के, लोग एक दूसरे को गाड़ी से निकल के बाहर मारने पीटने पे आ जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी कॉमन साइट ऑल अक्रॉस इंडिया। ये प्रॉब्लम अपने आप में इतनी ज़्यादा है, रोड पे निकलना अपने आप में ऐसा फ़ील होता है कि हम अ, बहुत ही एक एग्रेसिव एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, जहाँ पे अपने आप को सेफ़ली घर पहुँचाना या ऑफ़िस पहुँचाना आपका गोल होना चाहिए। मेरा लास्ट सजेशन ये है कि हमें एक कम्युनिटी पुलिसिंग की कोई एक ऐप बनानी चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत स्टेट्स में ऐसी ऐप्स हैं भी, वो किस लेवल पे काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, आई एम वेरी डाउटफुल अबाउट इट। बट जिस तरीके से हम ये सुनते हैं कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की एक प्रॉब्लम है, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं। अगर हम एक ऐसी ऐप बना दें कि आप रोड पे चलते हुए अपने साइड वाले का विदाउट फाइटिंग विद देम उसका आप चालान काट सकते हैं। अगर वो एग्रेसिवली लेन चेंज कर रहा है, स्पीड की जो लिमिट है उसको वायलेट कर रहा है, रेड लाइट को जंप कर दे रहा है, आप सिंपली अपने फ़ोन में उसकी वीडियो बनाइए,
एक ऐप हो जहाँ पे आप जाके अपनी 20 सेकंड या 30 सेकंड की आप अपनी वीडियो डाल सकें। गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि कोई भी ऐसा नहीं है कि एआई से वीडियो बनवा के डाल दे रहा है वहाँ पे। आप अपनी वीडियोज़ वहाँ पे जाके डाल सकें। अगर आप किसी का 2000 रुपए का फ़ाइन कराते हैं, उसमें से गवर्नमेंट को 1000 रुपए जाएँगे, क्योंकि गवर्नमेंट को वैसे भी नहीं आने थे वो पैसे। गवर्नमेंट को 1000 रुपए जाएँगे, जिसने फ़ाइन करवाया है उसको भी 1000 रुपए आएँगे। तो इससे ये होगा कि गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, जिसने चालान करवाया है किसी का उसको भी फ़ायदा होगा, उसके लिए भी सोर्स ऑफ इनकम है, और जिसका चालान कटा है, उसको भी ये रहेगा कि ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ़ रेड लाइट पे रुकना है या फिर मेरे को स्पीड कैमरा आ रहा है तभी मेरे को अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। मेरा चालान कभी भी कट सकता है, कोई भी काट सकता है और उसको पता भी नहीं चलेगा। अगर हम इस टाइप की कम्युनिटी पुलिसिंग कर सकें, तो मुझे लगता है कि बहुत मैसिव इम्पैक्ट हमारी रोड की जो सिचुएशन है, उसमें पड़ेगा। लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि जब भी हम देखते हैं रोड पे या हम खुद करते हैं कि अगर हम रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं या किसी को एग्रेसिवली हॉन्क करके सामने से हटने के लिए बोलते हैं या हम एग्रेसिवली लेन चेंज करके कहीं पे घुसने की कोशिश करते हैं। जब भी ऐसा होता है तो ये मैसेज अक्रॉस पुट करता है कि हमारा जो टाइम है तुम्हारे टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हमारे साथ ये होता है तो भी हम सोचते हैं कि यार इसका टाइम हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग सेम टाइम पे रोड पे हैं, तो ये सामने वाला इतना एग्रेसिवली क्यों बिहेव कर रहा है? जो हमारी रोड की सिचुएशन है, उसको देख के एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस, सेल्फिशनेस की फीलिंग आती है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। रोड पे निकलना, ड्राइव करना, अपने ऑफ़िस जाना, अपने ऑफ़िस से वापस आना, ये एक बहुत ही पीसफुल मैटर होना चाहिए। बट हमारी कंट्री में ऐसा है कि जो रोड पे गाड़ी चला रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो बहुत पीसफुली कम्यूट कर सके। हम ये तो बोल रहे हैं कि 2047 में हमारी कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी। बट क्या हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्री बन सकती है जब तक हमारी रोड्स की सिचुएशन ऐसे ही रहेगी? मुझे लगता है किसी कंट्री को ये बोलना कि ये कंट्री डेवलप्ड कंट्री है या नहीं है, वो सिर्फ़ उसकी बिल्डिंग्स की वजह से नहीं होता, बट उसके लोगों की वजह से भी होता है। उन लोगों की सिविलिटी की वजह से भी होता है। अगर जब हम रोड पे हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे ट्रैफ़िक लाइट पे रुकने से क्या होगा, तो मेरे को लगता है बहुत कुछ होगा। अगर आप ट्रैफ़िक लाइट पे रुकते हैं, आपको देख के आपके साइड वाला जो आएगा सिग्नल पे आपके नेक्स्ट, वो भी आपको देख के रुकेगा। और अगर पूरे सिग्नल पे सब लोग रुके हुए हैं और उनमें से एक कोई बाइक वाला रेड लाइट जंप कर लेता है, तो आपने देखा होगा कि उसके पीछे-पीछे 1-2 लोग और निकल जाते हैं। तो एक सिंगल पर्सन के डिसीजन से, उस रेड लाइट पे रुकने से, बाकी लोगों को भी इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने कहीं पे सुना था और ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि इंडिया में हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। और ये लाइन इतनी एक्यूरेट है कि हमारी गवर्नमेंट 2047 तक हार्डवेयर के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें वहाँ ले जाएगी, शायद जहाँ पे हमें होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री। बट हम जो लोगों का माइंडसेट है, जो हम लोगों का सॉफ्टवेयर है, क्या ये गवर्नमेंट उसको अपडेट कर पाएगी? और ये क्या सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी है हम लोगों का माइंडसेट चेंज करने की, या हमें खुद भी कुछ करना पड़ेगा अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए? जब भी आप रोड पे हैं और हो सकता है आपको रोड पे गुस्सा आ रहा हो सकता है आपको रोड पे मन कर रहा हो कि यार कौन देख रहा है, कोई भी नहीं है रेड लाइट पे, मैं क्रॉस कर लेता हूँ। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू थिंक एट दैट मोमेंट इज, आर यू पार्ट ऑफ द सोल्यूशन और आर यू पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम?